ग्रहण के टाइम पर कभी भी बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए या शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चुगली, निंदा, इन सब चीज़ों से बचना हमें ज़रूर चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो भी हमें बालों में 13 दिन तक तेल नहीं लगाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इन समय पर घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे घर में सूतक लगा हो और चाहे ग्रहण लगा हो। शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। खुली आंखों से ग्रहण को कभी भी नहीं देखना चाहिए। मंदिर खोलने नहीं चाहिए। सूतक में भी मंदिर नहीं खोलने चाहिए, ग्रहण में भी मंदिर नहीं खोलने चाहिए। और घर में अगर अभी किसी की 13वीं नहीं हो तब भी हमें इस चीज़ का पालन करना चाहिए। सूतक में भी हमें कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए और ग्रहण काल में भी हमें कोई नई चीज़ जब चल रहा हो, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना चाहिए। कोई भी समय सूतक हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो चंद्र ग्रहण का सूतक है, चाहे वो सूर्य ग्रहण का सूतक है, या किसी की मृत्यु हो गई है, हमें ज़्यादा तले भुले खाने, वेज नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा तामसी चीज़ों से परे रहें। अगर ग्रहण के टाइम पर, जो कि सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या फिर हम आपसे कहें कि आपके घर के अंदर किसी की मृत्यु हो गई हो, तो 13 दिन कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन किया जाता है। पीपल के पेड़ पर एक मटका लटकाया जाता है, उसमें एक छेद किया जाता है और उसमें रोज़ जिस व्यक्ति ने अंतिम संस्कार किया हो वो जल डालने के लिए जाता है। ब्राह्मणों को जब आपके घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, पैसे देने चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। घर में रिश्तेदारों का भी आना ज़रूरी है। अगर घर में अचानक से किसी की मृत्यु हो गई हो तो बेटियों के घर में मीठा ज़रूर भेजना चाहिए और आपको भी 13वें दिन उनके घर मीठा लेकर ज़रूर जाना चाहिए। उनके बंधे घर को वापस से मिठाई के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ, गुड न्यूज़ के साथ खोलना ज़रूर चाहिए। मैं हूं डॉक्टर वाय राकी और इस वक्त जुड़ी हुई हूं आपके अपने और मेरे फेसबुक पेज पर, जहां हम सूतक काल के बारे में बता रहे हैं। आपके घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तो आपने कोई स्टोन पहने हो, नीलम पहना हो, हीरा पहना हो, पन्ना पहना हो, तो इन अंगूठियों को तुरंत उतार देना चाहिए। और यही हमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर भी करना चाहिए। हमें सूतक काल के बाद इन सब अंगूठियों को सही से धोकर दोबारा पहनना चाहिए। ये छोटी सी जानकारी जो आपको आपके उन नॉलेजों के बारे में, उन बातों के बारे में बताती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, या यूं कहें पहले ज़माने में हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो चाचियाँ, ताइयाँ सब बता देती थी क्या करते हैं क्या नहीं। अंतिम संस्कार में आजकल एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बच्चे, पोते पोतियाँ, ये लोग जो हैं पोते नाती, ये लोग बाल नहीं उतरवाना चाहते, बेटा ही नहीं उतरवाना चाहता। कल ऑफिस जाना है, गंजा कैसे हो जाऊँ, मेरा हेयर स्टाइल इतना है। आपको बता दूं, आप अक्सर पूछते हैं राखी जी पितृदोष क्या है। अगर आपके पिता की मृत्यु हुई है और आप बाल नहीं उतरवाते तो ये एक बहुत बड़ा पितृदोष है। आपको बाल तुरंत देने चाहिए। आपको 13 दिन तक संयम का पालन करना चाहिए। आपको धोती कुर्ते में रहना चाहिए। आपको बड़ों बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। सोना तो कायदे से आपको ज़मीन पर भी चाहिए। चलिए, बट आप इतनी बातें ना भी कर पाएँ, पर जाने वाला जो व्यक्ति जा रहा होता है या जा चुका होता है, उसके लिए आप केवल 13 दिन के ये उपाय करते हैं। कभी सोच कर देखिएगा, जिसने आपकी ज़िंदगी बना दी, क्या आप उसके लिए 13 दिन की चीज़ों को पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर सकते? आपको पता है 13 दिन तक जो व्यक्ति अंतिम संस्कार करता है, वो जो भी खाता है, जाने वाला व्यक्ति उसकी आत्मा से ही उसकी आत्मा भोजन लेती है। कई लोग कहते हैं तू जो भी खाएगा वो तुझे नहीं लगेगा, वो तेरे पिता खा रहे होंगे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इन चीज़ों को समझिएगा। जाने वाले की तस्वीर दक्षिण की दीवार पर ज़रूर लगानी चाहिए। जाने वाले की तस्वीर पर हार ज़रूर होना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। तस्वीर लगाकर काम ख़त्म नहीं होता है दोस्त। आते जाते अपने बुज़ुर्गों को, जो इस दुनिया में हमें छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें प्रणाम भी करना चाहिए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।